कराची के इलाके एम ए जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी के बाद धमाके, मलबे से मजीद 2 लाशें निकाल ली गई। जाम भाग अफराद की तादाद 5 हो गई, 30 जख्मी। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में पड़ेरी थाना में दर्ज। गोदाम मालिक हनीफ और अयूब नामजद। ये दोस्ती हिमालय से भी ऊंची। पाकिस्तान का चीन के साथ स्ट्रेटेजी शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की शिरकत। मुलाकात में पाक चाइना ताल्लुकात और आलमी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म का CPEC फ़ेज़ 2 की पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए CPEC की अहमियत। इलाकाई राब्तों को बढ़ाने में अहम किरदार पर भी जोर। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, मादनियात और दीगर अहम शोबों में दो तरफ़ा ताआवुन को बढ़ाने की ख्वाहिश का यादा। वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग की दूरअंदेश क़यादत, पाक चीन के दरमियान दोस्ती को मजबूत बनाने में इनके किरदार को सराहा। चीनी वज़ीर ख़ारजा बोले कि चीन पाकिस्तान को एक फौलादी दोस्त और स्ट्रैटेजिक पार्टनर समझता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की सदर आसिफ अली ज़रदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताआवुन और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। पाक चीन ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रैटेजिक डायलॉग का छठा दौर। इक़्तिसादी और तिजारती ताआवुन के फ़रोग़, इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के आज़म का यादा। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी का भी जायज़ा। दो तरफ़ा और कसीरुलजहती फ़ोरम्स पर करीबी हम आहंगी और रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। पाक चीन दोस्ती दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। ख़ित्ते के अमन के लिए चीन से मिलकर काम करने के लिए पुरआज़म है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन का आज़म काबिल तहसीन है। CPEC फ़ेज़ 2 तिजारती ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताआवुन को मज़ीद वुसअत देंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की चीनी हममनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इलाकाई अमन और इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन के मुंतज़िर हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने आखिर में पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का नारा लगा दिया। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। मुख्तसर हुक्मनामे में कहा गया है कि ऐसे ही मुकदमात में दीगर मुल्ज़िमान को जमानत दी जा चुकी। बानी PTI का केस भी इसी तसलसल के असूल पर देखा गया था और सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगा जिससे किसी तफरीक का केस मुतासिर हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बानी PTI की बेगुनाही साबित कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैर मकदम। सलमान अकरम राजा की PTI रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि फैसला ताज़ा हवा का झोंका है। कारकुनान को मुबारकबाद पेश करते हैं, लेकिन ये आखिरी दिन नहीं, ये हमारी जद्दोजहद रहेगी। बानी PTI की जमानत अहम संगे मील है। अदालत के सामने साबित हो गया कि बानी के खिलाफ कुछ भी नहीं है। ट्रायल चलेगा और हम ट्रायल में भी मुकाबला करेंगे। अल-कादर ट्रस्ट केस रह गया, वो भी जल्द हमारे हक में फैसला होगा। जमानत मिलने का मतलब बरियत नहीं। 9 मई के मुकदमात का ट्रायल अभी जारी है। केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। 9 मई पूरी कौम ने देखा। इसके मास्टरमाइंड बानी PTI थे। उन्होंने साजिश की ताकि मुल्क के दुश्मन हालात का फ़ायदा उठाएं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का PTI को जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PTI वाले जमानत पर खुशियां मनाकर खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जमानत तो कातिल और डिकेट की भी होती है। कौम ने तहरीक इंसाफ के बयानियों को रद्द कर दिया है। PTI अपने तर्ज अमल पर गौर करें। झूठी खुशी मनाकर बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को कानून का सामना करना पड़ेगा। मुआफ़ी मांगने से कानूनी अमल नहीं रुकेगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि आर्मी चीफ की तरफ से ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। PTI का कोई जिक्र नहीं हुआ। तकरीब में मुआफ़ी से मुतालिक भी कोई बात नहीं हुई। एक सहाफ़ी ने ज़ाती फ़ायदे के लिए मन गढ़ंत कहानी घड़ी। ब्रसल्स में सुहेल बड़ाइश ने सैकड़ों लोगों के साथ आर्मी चीफ की तकरीब में शिरकत की। खबर छापने से पहले इनके इदारे को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। फौज का 9 मई पर मौक़िफ़ पहले दिन से एक ही है।
9 मई में मुलव्विस हर किरदार को जवाब देना होगा। 9 मई सिर्फ फौज का नहीं, कौम का मुकदमा है। 9 मई करने वालों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों को जवाबदेह होना चाहिए। भारत का ख्याल था कि वो दहशतगर्दाना प्रॉक्सीज और सहूलतकारों की मदद से हमला करेगा। पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया तो भारत लाहौर पुलिस ने अलीमा खान के बेटे शारेज को गिरफ्तार करने की तस्दीक कर दी। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद जीशान रजा के मुताबिक शारेज को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। शारेज 9 मई के मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम को सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद रियायत के मुस्तहिक नहीं। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। नया सिस्टम 27 अगस्त तक दाखिल होगा। शहर कायद में 2 दिन बाद भी सड़कों पर पानी जमा। कई शाहराओं और गली मोहल्लों से पानी ना निकाला जा सका। KELECTRIC के वादे, वज़ीर आला सिंध की हिदायत बेसूद। कराची के कई इलाकों में 3 दिन से बिजली बंद। गुलिस्तान जौहर के शहरी KELECTRIC के दफ्तर के बाहर पहुँच गए। अनोखा एहतजाज, ढोल की थाप पर रक्स। कराची में 200 मिलीमीटर बारिश से अर्बन फ्लडिंग हुई। शहर कायद में बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल पर माजरत ख्वाह हैं। बटन दबाकर सारा पानी नहीं निकाल सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 3 घंटे की मुसलसल बारिश की वजह से लोग फंस गए थे। हमने कहा कि बारिश में आप जहां हैं वहीं बैठे रहें। लोग सड़कों पर निकल आए। पूरा शाहराए फैसल ब्लॉक था। मैंने पुलिस से कहा सड़क बंद कर दे ताकि लोग तो ना फंसें। मैं जब ऑफिस से निकला तो शाहराए फैसल नसरी पर रुक गया, आगे नहीं जा सका। अगर नाले चौक होते तो 5-6 घंटे में पानी नहीं निकलता। बारिश में फंसे लोगों की पुलिस और रेस्क्यू ने मदद की। तूफानी बारिशों और क्लाउड बर्ड्स के बाद सैलाब। खैबर पख्तूनख्वा में बर्बादी की अलमनाक दास्तानें। हादसात में 393 अमवात जबकि 433 मकानात मलबे का ढेर बन गए। हालिया बारिशों के बायस 20 अरब रुपए से जायद का माली नुकसान हुआ। 20 महकमों की 603 सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा। सैलाब से नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला KP को इरसाल। बडगराम में सबसे ज़्यादा 214 सरकारी अमलाक तबाह हुई। सवात में 97, बाजोड़ में 65, मानसहरा में 58 सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा। पाक फौज का सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। पीर बाबा बाईपास तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पूरन गांव का ज़मीनी राब्ता भी बहाल कर दिया गया। आवाम की सहूलत के लिए पीर बाबा बाजार में रात भर मलबा हटाने का काम जारी रहा। पाक फौज ने भारी मशीनरी के जरिए साफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा अलोच पूरन 20 किलोमीटर तवील सड़क बहाल कर दी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पूरन गांव का ज़मीनी राब्ता बहाल हुआ। मुकम्मल बहाली तक पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर से मुलाकात हुई। पाकिस्तान और जापान की ख़वातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबित के फ़रोग पर इत्तफ़ाक़। दो तरफ़ा ताउन, मुख्तलिफ़ शोबों में मुश्तरका मनसूबों के आगाज़ पर भी तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब का डेयरी मसनूआत में आलमी शोहरत याफ्ता जापानी कंपनी मोरिनागा हेडक्वार्टर और प्लांट का दौरा। मरीम नवाज ने 100 साल से काम करने वाली जापानी कंपनी को पंजाब में डेयरी के शोबे में सरमायाकारी की दावत दे दी। मोरिनागा इंटरनेशनल को नौज़ायदा बच्चों की खुराक, बेकरी मसनूआत और गोश्त की पैदावार में मंसूबों की पेशकश की गई। मरीम नवाज ने कहा कि मोरिनागा की डेयरी में तजर्बात को पंजाब में डेयरी के शोबे की तरक्की के लिए मॉडल बनाना चाहते हैं। इजरायली फोर्सेस की गजा में बर्बरियत जारी। मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। सेहोनी फोर्सेस की इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग। 18 अफराद शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 62,192 हो गई। 1,57,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान। कहा यरगमालियों की वापसी और जंग का खात्मा ऐसी शराइत पर हो जो हमें कबूल हो। दूसरी जानिब गजा में मजालिम के खिलाफ स्वीडन में बच्चों का एहतजाज रैली निकाली। फ़लस्तीन के हक में नारे लगाए। गजा शहर में फ़लस्तीनियों का एहतजाज। मुजाहिरीन जंग रोको और नस्लकुशी बंद करो के नारे लगाए। तल अबीब में भी सैकड़ों अफराद ने नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। गजा जंग बंद करने और यरगमालियों को वापस लाने का मुतालबा।
5 माह में $17 ट्रिलियन की सरमायाकारी लाया होगी और एक साल पहले अमेरिका की हालत इंतहाई ख़राब थी। अब अमेरिका पहले के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर हालत में है। अमेरिकी सदर का वाशिंगटन के दौरे के बाद खिताब। ट्रंप का कहना था कि अमेरिका इलेक्ट्रिक जहाज़ बनाने पर काम कर रहा है। हमने चीन की AI कामयाबी से मुकाबला किया। मेरे खिलाफ मुखालिफिन ने बेबुनियाद मुकदमात बनाए थे। कोलंबिया के एयरबेस पर बम धमाके से 14 अफराद हलाक और 50 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक मिलिट्री एविएशन स्कूल को कार बम धमाके में निशाना बनाया गया। बम धमाके से मुतादिद राहगीर भी हलाक और जख्मी हुए। हुकाम का कहना है कि मज़ीद धमाकों का खदशा है।